यही एक्ट सलमान अजहरी पर लगाया गया। यानी सलमान अजहरी को हिरासत में रखने के लिए किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, ये सोचने वाली बात है। जरा सोच कर देखिए कि किस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक 3 से ज्यादा बार कानूनी शिकंजे में लिया और फिर जिस धारा को खतरनाक अपराधियों पर इस्तेमाल किया जाता है उसे मुफ्ती सलमान अजहरी पर इस्तेमाल किया। इसके बाद मौलाना सलमान अजहरी ने पासा एक्ट के तहत जेल में रखे जाने को चुनौती दी थी। मुअज्जज़ सामिने इकराम, जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मुसलमानों को 10 महीने से, कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का रिहाई कोर्ट से कब होगी। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग खुश हो जाइए और ये खबर सबको फैला दीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी है। एक बार फिर से सुनिए नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। मुफ्ती साहब को आज कोर्ट से रिहाई मिल चुकी है। आप लोग दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह तबारक ताला हमेशा खुश रखे, सादो आबाद रखे और उनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो में जान लेते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कब और कैसे रिहाई मिली है, और ये उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग पूरा से देखकर जाएंगे। यही एक्ट सलमान अजहरी पर लगाया गया। यानी सलमान अजहरी को हिरासत में रखने के लिए किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, ये सोचने वाली बात है। जरा सोच कर देखिए कि किस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात प्रशासन ने बैक टू बैक 3 से ज्यादा बार कानूनी शिकंजे में लिया और फिर जिस धारा को खतरनाक अपराधियों पर इस्तेमाल किया जाता है उसे मुफ्ती सलमान अजहरी पर इस्तेमाल किया। इसके बाद मौलाना सलमान अजहरी ने पासा एक्ट के तहत जेल में रखे जाने को चुनौती दी थी। और आगे भी इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी 10 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। पासा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल गई है। जी हां, गुजरात सरकार की तरफ से पेश की गई तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सलमान अजहरी को फौरन राहत देने का फैसला किया है और रिहा कर देने का आदेश दिया है। जल्द ही सलमान अजहरी जेल से बाहर होंगे। सलमान अजहरी कौन है, इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, बार बार जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस पर क्या टिप्पणी की है, इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मामला शुरू हुआ गुजरात के जूनागढ़ से। दरअसल 31 जनवरी 2024 को गुजरात की जूनागढ़ में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक प्रोग्राम में स्पीच दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर ही मौलाना सलमान अजहरी और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया गया। इन पर आईपीसी की धारा 153B यानी हिंदू मुस्लिम्स के बीच, दो गुटों के बीच या दो समुदाय के बीच को बढ़ावा देना और 5052 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर 4 फरवरी को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से हिरासत में लिया और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई। सलमान अजहरी पिछले 10 महीने से जेल में बंद थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस बीच में उन्हें जमानत नहीं मिली। उन्हें बार बार जमानत मिल रही थी, लेकिन ऐसा क्या दांवपेच था कि वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इस वीडियो में आपको समझाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के केस को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकार और प्रशासन किसी मुसलमान को परेशान करना चाहे, उसे जेल में डालना चाहे, तो किस तरह बिना जुर्म के भी महीनों और सालों तक जेल में रख सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को बार बार जमानत मिल तो रही थी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था, ये समझिए। सबसे पहले तो उनके बयान पर एक जगह पहला केस करके उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया और जब उन्हें पहले केस से जमानत मिली तो दूसरी जगह एफआईआर करके वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और जब दूसरी जगह भी जमानत मिल गई तो तीसरी जगह एफआईआर करके उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और जब तीसरी जगह भी उन्हें जमानत मिल गई तो रिहा होने से पहले ही जूनागढ़ के कलेक्टर ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान को फिर से गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी का कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय था। पासा एक्ट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको। पासा कानून
कानून को किसी खतरनाक क्रिमिनल की एक्टिविटीज को रोकने के लिए उसे एहतियातन हिरासत में लेने के लिए बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अपराधी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके रिहा होने पर यह खतरा है कि वो बाहर जाकर और भी ज्यादा अपराध अंजाम दे सकता है, जैसे इंसानों की खरीद फरोख्त करने वाला अपराधी, शराब और ड्रग्स की तस्करी करने वाला अपराधी, या फिर प्रॉपर्टी हड़पने वाला अपराधी, यानी ऐसा अपराधी जिनके बारे में यह अंदेशा हो कि ये बाहर निकलकर फिर से यही काम करेंगे, उस पर पासा एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति पर आईपीसी के अलावा दूसरे एक्ट में कम से कम 3 मामले दर्ज होने चाहिए। 3 से ज्यादा मामले दर्ज होने पर यह साबित होता है कि आदमी आदतन अपराधी है और इसे पासा एक्ट के तहत हिरासत में रखा जाना चाहिए। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जूनागढ़ न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का उनके पास कोई आधार नहीं दिखता, जिसके बाद उनकी हिरासत जारी रखी गई। लेकिन इसके बाद भी मौलाना और उनके चाहने वालों ने हार नहीं मानी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पासा के तहत मनमाने ढंग से जेल में रखे जाने को चुनौती दी और आज इसी चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्न बी वर्ले की बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद हम ये पाते हैं कि हिरासत के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जाहिरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बताता हो कि सलमान अजहरी द्वारा दिया गया भाषण किसी भी तरह पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हों। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को वडोदरा जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, साथ ही पासा के तहत अजहरी की हिरासत को रद्द कर दिया है। अब थोड़ा सा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में भी बताते चलते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी एक इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं। वो जामिया रियाजुल जन्ना अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के संस्थापक भी हैं। मौलाना ने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और कई सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है और अक्सर ही अपने भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।